Hello, guys, welcome to Motivational Clubhouse of Nehanjali, and this is the playlist of Dharma Karma. आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम। सूर्य भगवान का पाठ करने से पहले हम सूर्य देवता का ध्यान करेंगे, सूर्य देवता के बारे में जानेंगे। सूर्य देव की दो भुजाएं हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित हैं। उनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में रत्नों की माला है। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग की सी है और वे 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ रहते हैं। सूर्य देवता का नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। ऋग्वेद के अनुसार आदित्य मंडल के अंतः स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक, अंतर्यामी तथा परमात्म स्वरूप हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य ब्रह्म स्वरूप हैं। सूर्य से जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में स्थित है। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। यही भगवान भास्कर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सूर्य नवग्रहों में सर्व प्रमुख देवता हैं। जब ब्रह्मा अंड का भेदन कर उत्पन्न हुए, तब उनके मुख से ओम यह महाशब्द उच्चरित हुआ। यह ओंकार पर ब्रह्म है और यही भगवान सूर्य देव का शरीर है। ब्रह्मा के चारों मुखों से 4 वेद आविर्भूत हुए, जो तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। ओंकार के तेज ने इन चारों को आवृत कर लिया। इस तरह ओंकार के तेज से मिलकर चारों एकीभूत हो गए। यही वैदिक तेजोमय ओंकार स्वरूप सूर्य देवता हैं। यह सूर्य स्वरूप तेज सृष्टि के सबसे आदि में पहले प्रकट हुआ, इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ा। एक बार दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों से संगठित होकर देवताओं के विरुद्ध युद्ध ठान दिया और देवताओं को पराजित कर उनके अधिकारों को छीन लिया। देव माता अदिति इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अदिति के गर्भ से अवतार लिया और देव शत्रुओं को पराजित कर सनातन वेद मार्ग की स्थापना की। इसलिए भी वे आदित्य कहे जाने लगे। भगवान सूर्य का वर्ण लाल है। इनका वाहन रथ है। इनके रथ में एक ही चक्र है, जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में मास स्वरूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं। इनके साथ 60,000 बाल खिल्ले स्वस्ति वाचन और स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य की प्रसन्नता और शांति के लिए नित्य सूर्यार्घ्य देना चाहिए और हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। माणिक्य धारण करना चाहिए और गेहूं
सवत्सा गायें, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 स्वरूप हैं, तो इसमें सभी मंथ में, सभी महीनों में अलग अलग स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए। तो हम बात करते हैं मार्गशीर्ष माह में। अंशुमान, सूर्य, कश्यप ऋषि, उर्वशी, अप्सरा, ऋतसेन, गंधर्व, महाशंख, नाग, ताक्षर्य, यक्ष तथा विद्युत शत्रु राक्षस के साथ अपने रथ पर भ्रमण करते हैं। अंधकार के नाशक तथा शत्रु का मर्दन करने में समर्थ समस्त संसार के मंगल दीपक और मुनि जनों द्वारा नित्य पूजनीय भगवान अंशुमान नाम के सूर्य हमें सदा सुख प्रदान करें। अंशुमान सूर्य 9000 किरणों से तपते हैं तथा उनका रंग हरा है। भगवान सूर्य के 10वें अवतार को अंशुमान कहते हैं। ये मार्गशीर्ष माह के स्वामी हैं। यह वायु रूप में प्राण तत्व बनकर समस्त जीवधारियों को प्राणवान, तेजवान तथा प्रसन्न बनाए रखते हैं। सारांश यह है कि वायु में भी सूर्य का अंश ही समाया हुआ है। अंशु का एक अर्थ किरण, ऊष्मा है। मार्गशीर्ष माह में भगवान सूर्य अंशुमान रूप से सर्दी के असर को कम करके प्राणियों को सुख देते हैं। पुराणों के अनुसार अंशुमान सूर्य वायु रूप के कश्यप अदिति के पुत्र हैं। पुराणों में ऐसी कथा लिखी है कि जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मार दिया तो दैत्य माता दिति अत्यंत दुखी थी। दिति का क्रोध इंद्र पर था, क्योंकि इंद्र के लिए ही तो उनके पुत्र मारे गए थे। अतः उन्होंने बड़े धैर्य और प्रेम से महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया। दिति ने संतुष्ट पति से इंद्र को मार डालने वाला पुत्र चाहा। महर्षि कश्यप ने दिति को पुंसवन व्रत, पुत्र प्राप्ति व्रत करने का आदेश दिया। जब इंद्र को इस रहस्य का पता लगा तो वे चिंता करने लगे। वे दिति की सेवा करने लगे। दिति व्रत पालन में बहुत सजग रहती थी, परंतु एक दिन आलस्यवश सायकाल में वह सो गई। इंद्र को अवसर मिल गया और उन्होंने उनके गर्भ में घुसकर गर्भ के 49 टुकड़े कर डाले, परंतु वे टुकड़े मरे नहीं। वे सब व्रत के प्रभाव से 49 बालक हो गए। इंद्र ने उनको देवता बना लिया। इस तरह वायु के 49 रूप हैं और वायु मुख्य रूप से अंशुमान सूर्य ही है। इनकी पूजा करने से शरीर रोग रहित रहता है तथा सिद्धि के साथ यश भी प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में प्रत्येक रविवार को इनका व्रत करना चाहिए तथा भगवान अंशुमान सूर्य को नैवेद्य में चावल, घी तथा गुड़ के साथ नारियल अर्पण करना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। अब हम पढ़ेंगे श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत स्यागस्त्य ऋषिरनुष्ठुप छंदः। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशे विघत्या ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग। ओम अगस्त्य ऋषि नमः। शिरसि अनूप टूप छंदसे नमः। मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः। हृदय ओम बीजाय नमः। गृहो ऋषि ममते सत्य नमः। पादयो ओम तत्सवितु
ऋत्यादिगायत्री कीलकाय नमः। नाभो करन्यास। इस स्तोत्र के अंग न्यास और करन्यास 3 तरह से किए जाते हैं, सिर्फ प्रणव से या गायत्री मंत्र से, अथवा रशीम मते नमः आदि 6 नाम मंत्रों से। तो हम ये मंत्रों को जपते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें, और या तो गायत्री मंत्र से करें या फिर यहाँ पर और भी मंत्र दिए हुए हैं, इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र से हम, या रशीम मते नमः ये मंत्र है, इनमें किसी भी मंत्र से हम भगवान सूर्य का हमें ध्यान करना चाहिए, भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। तो नमस्कार करते हैं हम भगवान सूर्य को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं। हम आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में पढ़ेंगे। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से क्लांत होकर चिंतित हुए युद्ध भूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके समक्ष आकर खड़ा हो गया। ऐसा देखकर भगवान अगस्त्य ऋषि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए उपस्थित हुए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सदा सबके मन में बसने वाले महाबाहो राम, सदा से ही गुप्त रखा जाने वाला यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त वैरियों को जीत लोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पावन और समस्त वैरियों का नाश करने वाला है। इसके जप से सर्वदा विजय होती है। यह कभी नष्ट ना होने वाला और बहुत भला करने वाला स्तोत्र है। समस्त शुभों का भी शुभ है। इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह चिंता और दुख को नष्ट करने वाला तथा दीर्घायु करने वाला श्रेष्ठ साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनगिनत किरणों से शोभायमान हैं। ये प्रतिदिन उदय होने वाले सूर्य और असुरों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले विवस्वान नाम से विख्यात प्रकाश का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनकी आराधना करो। भगवान सूर्य की आराधना के लिए कुछ मंत्र हैं। रशीम मते नमः, समूधते नमः, देवासुर नम कृत्याय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन मंत्रों के द्वारा हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। सारे देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजस्वी हैं तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति देने वाले हैं। ये ही अपनी किरणों का विस्तार करके सुर और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितृ, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को उपस्थित करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात संसार को पैदा करने वाले, सूर्य अर्थात सब जगह व्याप्त, खग अर्थात नभ में भ्रमण करने वाले, पूषा अर्थात पुष्टता प्रदान करने वाले, नभस्तिमान और ज्योतिर्मान, सोने के समान, भानु अर्थात प्रकाश करने वाले,
हिरण्येता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात का अंधकार नष्ट करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्याप्त अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती अर्थात 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अर्थात तम का नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उद्गम स्थान, तत्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख नष्ट करने अथवा संसार का संहार करने वाले, मातृंडक अर्थात संसार को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान अर्थात रश्मि धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, शिशिर अर्थात स्वभाववश सुख देने वाले, तपन अर्थात गर्मी उत्पन्न करने वाले, अहस्कर अर्थात दिनकर, रवि अर्थात सभी के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में रखने वाले, अदिति पुत्र, शंख अर्थात आनंद स्वरूप एवं विद्यमान, शिशिर नाशन अर्थात ठंड को नष्ट करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाशपति, तमोभेदी अर्थात अंधकार नाशक, ऋग्यु, यजु और सामवेद के पार जाने वाले, घन वृष्टि अर्थात अधिक वृष्टि के कारण, अपाम मित्र अर्थात जल को पैदा करने वाले, विंध्य वीथि पलवगम अर्थात नभ में तीव्र गति से भ्रमण करने वाले, आतपी अर्थात धूप उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरणों के झुंड को धारण करने वाले, मृत्यु के कारण, पिंगल भूरे रंग के, सर्वतापन अर्थात सबको गर्मी देने वाले, कवि अर्थात तीनों कालों को जानने वाले, विश्व अर्थात सर्वस्वरूप, बहुत तेजस्वी, रक्त लाल रंग के, सर्वभवो द्रव्य सब प्रकार को उत्पन्न करने में कारण स्वरूप, नक्षत्र ग्रह और तारों के पति, विश्व भावन अर्थात संसार के रक्षक, तेजस्वियों में भी बहुत तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 सूर्य अर्थात 12 सूर्य स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से विख्यात हे सूर्य देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप जय रूप हैं तथा विजय को देने वाले और भला करने वाले हैं। आपके रथ में प्रत्येक वर्ण के घोड़े जुते हुए हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हजारों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको करबद्ध प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के फलस्वरूप आदित्य नाम से विख्यात हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, भक्ति रहितों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति से पूर्ण और सारंग, जल्दी गमन करने वाले सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को खिलाने वाले, तीव्र तेज को धारण करने वाले सूर्य को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपका नाम है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है।
आप प्रकाश से ओतप्रोत हैं। आपको भस्म कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप शिव रूप को धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप अज्ञानता और अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। शून्यता एवं शीत का निवारण करने वाले हैं तथा शत्रु को नष्ट करने वाले हैं। आपका स्वरूप अवर्णनीय है। आप एहसान न मानने वालों का नाश करने वाले समस्त प्रकाशों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान के नाशक हैं और विश्वकर्मा अर्थात जगत की सृष्टि करता है। अंधकार का नाश करने वाले ज्योति स्वरूप और संसार के साक्षी हैं। आपको करबद्ध प्रणाम है। रघुनंदन, ये सूर्य भगवान ही समस्त भूतों के संहार करतों, सृष्टिकर्ता और पालन करता है। ये ही अपनी रश्मियों द्वारा ऊष्मा पहुंचाते और वृष्टि करते हैं। ये सब भूतों में अंदरूनी रूप से स्थित होकर उनके सुप्त हो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र हैं तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल भी यही हैं, अर्थात यज्ञ में भाग प्राप्त करने वाले देवता। यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। समस्त लोकों में जितने कार्य किए जाते हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण रूप से समर्थ हैं। राघव, मुसीबत में, दुख में, कठिन मार्ग में तथा किसी डर के मौके पर जो कोई व्यक्ति इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसलिए तुम एक चित्त होकर इन देवों के देव जगदीश्वर की अर्चना करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी रण में जीत प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी पल रावण का संहार कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का दुख दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध हृदय से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके पवित्र हो भगवान सूर्य को निहारते हुए इनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। फिर परम पुरुषार्थी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और साहस पूर्वक विजय को प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरी कोशिश करके रावण को मारने का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच में खड़े हुए भगवान सूर्य ने खुश होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और राक्षस राज रावण के नाश का समय नजदीक जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन अब शीघ्रता करो। बोले श्री सूर्य भगवान की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री वाल्मीकि ये रामायण युद्ध कांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्त्रोतम संपूर्ण। बोलिए आदित्य हृदय स्त्रोत की जय। अब हम पढ़ेंगे श्री शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम। हे सर्वप्रथम देव भास्कर, आपको नमस्कार है। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। आप मेरे से प्रसन्न हो जाएं। 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार, हाथ में श्वेत वर्ण का कमल लिए हुए, तीव्र तेज से युक्त कश्यप पुत्र सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। लोहे के रंग जैसे रथ पर सवार, समस्त लोकों के पिता
महान पापों को नष्ट करने वाले श्री सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो त्रिगुणमयी हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। उन महापाप नाशक अति बलशाली श्री सूर्य देव को मैं करबद्ध नमस्कार करता हूँ, जो महान तेज से पुंज हैं और वायु तथा अंतरिक्ष के स्वरूप हैं। उन सब लोकों के स्वामी भगवान सूर्य नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बंदूक के फूल के सदृश लाल रंग के हैं और हार तथा कुंडलों से सजे हुए हैं। ऐसे एक चक्र को धारण करने वाले श्री सूर्य भगवान को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। महान तेज को प्रकाशित करने वाले, संसार के कर्ता, महान पापों का नाश करने वाले ऐसे सूर्य देव को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ज्ञान, विज्ञान तथा मुक्ति को देने वाले, महान से महान पापों का नाश करने वाले संसार के स्वामी उन भगवान सूर्य देव को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इति श्री शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम संपूर्णम। बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। अब हम पढ़ेंगे श्री सूर्य सत्वराज। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब गलित कुष्ठ से ग्रसित और निर्बल होकर सूर्य सहस्त्र नाम के पाठ द्वारा भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। उनका हृदय बहुत दुखी हो गया था। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर संसार के स्वामी सूर्य ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और फिर यह वचन कहे। श्री सूर्य ने कहा, जाम्बवती के पुत्र सांब, सुनो। बड़ी भुजाओं से सुशोभित सांब, इस सहस्त्र नाम के पाठ में बड़ा परिश्रम है, इसलिए अब इसे तुम रहने दो। तुम कल्याण करने वाला स्तवराज पाठ करो। स्तवराज का पाठ करो। इस स्तवराज के जितने गुप्त, पावन और कल्याणकारी नाम हैं, उन सब को तुम्हें सुनाता हूँ। इनको सुनकर तुम इन सब को अपने हृदय में धारण करो। ओम विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ता श्रवाहन, गभ, स्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेवनम सकृत, इन 21 नामों वाला सत्वराज मुझे हमेशा प्यारा लगता है। इस सत्वराज के असर से शरीर रोग रहित रहता है, धन की बढ़ोतरी होती है तथा आराधक कीर्तिवान बन जाता है। यह तीनों भुवनों में सूर्य सत्वराज नाम से विख्यात है और इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। हे महाभावों, जो व्यक्ति सुबह के समय और शाम के समय दोनों संधि कालों में आदर सहित इस सत्वराज को पढ़कर मेरी प्रार्थना करता है, उसके समस्त एकत्रित हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे समक्ष बैठकर ही मंत्र का जाप करने से समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि संध्योपासन तथा मंत्र सहित धूप, हवन, अर्घ्य और बलि प्रदान करने वाले व्यक्ति के भी समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा इस सत्वराज का पाठ करने वाले मनुष्य के शरीर के द्वारा, मन और वाणी के द्वारा जितने पाप हो चुके हैं,
वे सब एक बार के पाठ से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्न का दान करते समय, स्नान करते समय तथा नमस्कार एवं परिक्रमा के समय इस पूजनीय महामंत्र का पाठ करना चाहिए। यह भला करने वाला मंत्र समस्त रोगों को नष्ट कर देता है। हे राजन, जगत के प्रभु भगवान सूर्य ने कृष्ण जी के पुत्र सांब को इस प्रकार कहा, फिर उनकी आज्ञा लेकर वही दृष्टि से ओझल हो गए। तब सांब ने भी इस सत्वराज को पढ़कर भगवान सूर्य की प्रार्थना की। फलस्वरूप वे पवित्र आत्मा हो गए तथा उस रांग से छुटकारा पाकर रोग रहित हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। अब हम करेंगे श्री सूर्य भगवान की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताशर तिमिर हर। भानु पतंग मरीचि भास्कर संविता, हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रघोतन, कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चे श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, संविता सूर्य अर्क खग कली कर पूषा। रवि आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जो जन पावे, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिम तेजस है कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, तवष्टा वरुण रहम सुउष्ट कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सु उदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी महम हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करऊं तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कभू न व्यापे, जो जन या को मन महम कापे। जापे अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणवो ताही। मंद सदृश सुत जग के जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो।
परम धन्य सो नर तन धारी है प्रसन्न जही पर तमहारी अरुण माघ महम सूर्य फाल गुण मघ वेदांग नाम रवि उदयन भानु उदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो आश्वनी हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन्न विष्णु है पुसही पुरुष नाम रवि है मल मासही भानु चालीसा प्रेम युक्त गावही जे नर नित्य सुख संपत्ति लहे विविध हो ही सदा कृत कृत्य। बोले सूर्य भगवान की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।